औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और ये बी BS इंग्लिश उर्दू पाकिस्तान सीरीज़ और LIS का जो है कोर्स है और इसका कोर्स कोड नंबर 4485 है। और मैम आपके साथ मोहम्मद सफ़िला ख़ान हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और इस आप सीरीज़ देख रहे हैं द चैम्पियंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीरीज़। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का, वो जी है dramatic presentation of data given an immediate understanding of real situation to be dealt by data in comparing to the tabular presentation of data or textual representation. Diagrammatic representation of data translate pretty effectively and highly complex ideas including in numbers into more concrete and quickly understandable form. Diagram may be less certain but are much more effective than table in display the data. There are many kinds of diagram in general use, यानी कि स्टूडेंट्स वो बता रहे हैं कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है डेटा के लिए इस्तेमाल होती है, इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर का, वो है जी डिस्कवरी एंड कम्युनिकेशन आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि डिस्कवरी और कम्युनिकेशन दो तरीके हैं, दो जाविये हैं डेटा विजुअलाइजेशन करने का। फिर टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ डेटा एंड इट्स प्रेजेंटेशन, यानी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन इसमें फिर है टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ बेस्ट ग्रुप ग्राफ, बेसिक ग्राफ, चार्ट्स एंड डायग्राम। इसमें स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में बेसिक ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे। फिर इंटरप्रिटेट फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटेटिव टेबल कैसे बनाते हैं। फिर बी एबल टू मेक आ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाने। फिर डिफ्रेंशिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। फिर पॉजिटिवली स्क्यूड क्या डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पकड़ आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं जी चार्ट्स और डायग्राम। तो चार्ट्स और डायग्राम में क्या चीज़ है, पहले हम देखते हैं जी डायग्राम। ये डायग्राम इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन टेक्निक। यानी विजुअलाइजेशन टेक्निक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डायग्राम होती है, जिससे आप किसी भी चीज़ के ज़रिए किसी डायग्राम को विजुअलाइज करते हैं, यानी उसे आप देखते हैं। फिर है जी चार्ट। चार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अ चार्ट इज़ अ ग्राफिकल representation of data in which the data is represented by symbolic such as bars in a bar chart, lines in a line chart or a slice in a piece chart, यानी लाइन और स्लाइस पीस चार्ट के बारे में जो है हमें इससे जो है पता चल। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सिंपल बार डायग्राम चार्ट्स में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि है क्या, इसमें क्या है, व्हेन द डाटा consist of single component and have no large variation, then a single bar diagram is drawn. The first step in the construction is to arrange the data either in ascending or descending order if the data do not related to time, यानी कि डाटा जो है वो रिलेट टाइम से नहीं करता, तब हम इसको बनाते हैं। और इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड अंडर द वेरियस हेड्स बाय फैमिली इन गिवन बिलो, यानी कि डिफरेंट फैमिलीज़ ने डिफरेंट अशिया पे कौन कौन से जो है पैसे खर्चे किए हैं। तो उसके बारे में पहले जी जो एज है टोटल है, फूड पे 40%, जैसे कि क्लोथिंग पे 10% की है, हेल्थ पे 10% की, एजुकेशन पे 15 की, हाउस रेंट पे 20% की है और मिसलेनियस पे 5%। तो नीचे जो है एक्स एक्सिस पे हमारे डिफरेंट नीड्स आ गई हैं और वाई एक्सिस हमारी परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम आ गई, जिसमें सबसे ज़्यादा फूड नज़र आ रही है। रेड आपको जो ब्लॉक नज़र आएगी हिस्टोग्राम में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है इसके अंदर। और इसके बाद ये सारा जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, ये है जी मल्टीपल बार डायग्राम और इसमें मल्टीपल बार डायग्राम शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेटा। इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डेटा को देखते हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। फिर ईच डेटा वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम इन द
ग्राफ यानी कि कॉलम जो है ग्राफ का पता चलता है। इन अ मल्टीपल बार ग्राफ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स फॉर ईच कैटेगरी ऑफ डेटा आर शोन विद एन एडिशन ऑफ कॉलम, यानी एडिशन ऑफ कॉलम से जो है इसको जो रिप्रेजेंट, पहले आप देख लें, अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो मल्टीपल बार चार्ट्स हैं जिसमें 1974 से 1977 के बार चार्ट्स बनाए हुए हैं और इसमें अमाउंट इन प्राइस दिखाई हुई है। फिर अगर आप राइट साइड पे हैं तो एक तस्वीर है तो उसमें ये पॉपुलेशन की बताई हुई है, नीचे कंट्रीज़ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन इन मिलियंस है। तो ये आपके पास है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको और नाइजीरिया और पाकिस्तान, इनकी जो है कंपैरिजन के 1980s में, 1990s में और 2000 में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। ये जी सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसमें क्या है जी, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट बार डायग्राम। तो ये कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहलाती है। इसके दो नाम हैं, एक तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम और एक है जी कंपोनेंट बार डायग्राम। इसमें क्या, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द बार्स फॉर ईच कंपोनेंट साइड बाय साइड वी मे प्लेस these one on top of the other, यानी top of the other हमें this will result in a component bar diagram। तो ये इसके ऐसे component bar diagram जो है नज़र आते हैं। यानी कि अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें तो आपको एक बार डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें 1974 से 1975, 1976 से 1977 का लिखा, फिर इसमें एक की डी, इसके अंदर नेट प्रॉफिट बताया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ है, सेल्स बताया हुआ है। जबकि राइट साइड वाई एक्सिस पे देखें तो अमाउंट दिया हुआ है रुपीज़ में, 0 से 50, 100, 150, 200, 250। और अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको एक टेबल नज़र आए जो उसमें सबसे पहले ईयर्स दिया है, फिर सेल्स दिया है, फिर ग्रॉस दिया है, नेट, इसी को जो ट्रांसफॉर्म करके दिया हुआ राइट साइड पे, जो आपको भी मैंने बताया। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी पाई चार्ट। अब देखते हैं पाई चार्ट है क्या। पाई चार्ट डायग्राम इज़ अ सर्कुलर डायग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं हम पाई चार्ट्स को। अब पाई चार्ट स्टूडेंट्स है क्या। पाई चार्ट डायग्राम इज़ अ सर्कुलर डायग्राम वेयर द whole circle represent a total and component of the total are represented by sectors of the pie diagram। फिर जी पाई डायग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर डायग्राम, यानी कि पाई का डायग्राम को हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। इसमें जो है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो है मुश्तमिल से जो है किया जाता है। फिर इट इज़ पॉपुलरली डायग्राम एंड इज़ ड्रॉन व्हेन द कंपोनेंट्स आर टू बी शोन फॉर कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करने के लिए ये जो है बनाया जाता है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं, एक पाई डायग्राम की है जिसमें आप देख रहे हैं कि कलर डिफरेंट कलर्स में जैसे डिवीजन की हुई है। जैसे ब्लू आप देख रहे हैं मेजर क्रॉप को किया हुआ है, फिर ऑरेंज जो है माइनर क्रॉप को किया हुआ है, फिर ग्रे जो है लाइफ स्टॉक को किया, फिर जो येलो सा है ये फिशिंग हो गया, और फिर ब्लू जो है ये फॉरेस्ट्री को किया। तो यूँ ये सारी की सारी डिवीजन जो है सेगमेंट्स की सूरत में पाई चार्ट में डिवाइड, जो कि प्रोडक्ट मिलियन रुपीज़ में जो है दिखाई गई है, रिप्रेजेंट की गई है। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है जी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जी क्या चीज़ है, ये अ ग्राफ लाइन चार्ट शोइंग अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन और मोर आइटम फ्रॉम वन पीरियड of time to the next is known as the graph of a time series or histogram. In order to construct a histogram, time is taken along x-axis and the value of the variable along y-axis. Points are plotted corresponding to the data and are the joined to get the histogram। तो इस तरह से जो है हिस्टोग्राम मिलता है। जैसे कि आप राइट साइड पे हमने समझाया हुआ, जैसे कि एग्जांपल ये ड्रॉ अ graph of the following time series of the price of the certain commodity, यानी कि जो एक सर्टन कमोडिटी हम उसकी प्राइस की वेरिएशन को देख रहे हैं यहाँ पे। तो वाई एक्सिस पे तो हमने एक्स एक्सिस पे जो है वो ईयर्स ली है और वाई एक्सिस पे प्राइस ली हुई है, और ईयर्स ऊपर दिए में 2010 से 2018 और प्राइस दी है 32 से 120 तक की वेरी हो रही है। तो यहाँ पे जो है अपने इसे ड्रॉ करना है और इसके पॉइंट्स को जो है नुक्तों को अपने पहले बना के और एक से एक मिला। तो ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा इसको कहेंगे हिस्टोग्राम। तो ये वक्तन फ़वक्तन में पता चलेगा 2010 में कितनी चेंज है, 2011 में पीक आई, फिर जो है डिक्लाइन 2012 में, और फिर जो 2013 में फिर इनक्लाइन हुआ और फिर चलता गया 2019 तक जो है ये 120 ही के अंदर रहा है। तो ये पूरे का पूरा हमें जो रिप्रेजेंट हो गया है प्राइस जो है टाइम सीरीज़ में कैसे जो है कमोडिटीज़ की बढ़ी है।
आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व में फ़र्क क्या है कि इफ़ द मिड पॉइंट एट अ टॉप ऑफ ईच rectangle in the histogram are joined by means of straight line, the resulting curve is called the frequency point। तो frequency polygon वो है जिसके अंदर ईच जो है ये जॉइंट किया जाता है और स्ट्रेट लाइन जो है नज़र आती है। फिर एज द polygon is many sides close figure, therefore we add extra classes at both ends of the frequency distribution with zero frequency, यानी ज़ीरो फ्रीक्वेंसी से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगॉन के। आगे जी इन फ्रीक्वेंसी कर्व द पॉइंट्स आर नॉट जॉइंट either by straight line term freehand drawing method of drawing curve is used and we get the frequency curve। तो हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी कर्व को हासिल करें। फिर वी कैन ड्रॉ frequency curve on the frequency polygon or we can draw the curve on the separate sheet of paper, यानी separate sheet of paper पे भी इसको बनाया जा सकता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगेव। तो ये इसका नाम ओगेव या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी से कहते हैं। तो ये आपको बताऊँ, ओगेव इज़ अ कर्व obtained when the cumulative frequency of the distribution are graphed against the upper class boundary। This curve is also known as cumulative frequency polygon in order to construct on ओगेव, यानी कि अगर आप इसे कंस्ट्रक्ट ओगेव में करते हो। ये नंबर 1 पे जी, तो हमें यहाँ पे बताया गया नंबर 1 पे जी हमारे पास है जी कंप्यूट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले आपने कंप्यूट करना है, फिर आपने मेक ऑफ द क्लास इंटरवल अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस करना है, फिर आपने प्लॉट द कर्व फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास इंटरवल करना है, फिर आपने नंबर 4 पे जॉइन द पॉइंट विद स्मूथ कर्व, यानी फिर स्मूथ कर्व को बनाना। जैसे कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कहा गया है हमें बनाने का। फिर एक्स और वाई में एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, वाई एक्सिस में दिया, और ये एक टेबल बनाया है जिसमें पहले एक्स एक्सिस दी है, फिर फ्रीक्वेंसी दी, फिर क्लास बाउंड्रीज़ बनाई हैं और फिर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, और फिर इन सारी बाउंड्रीज़ को नीचे जो है एक टेबल बना के नीचे एक्स एक्सिस पे क्लास से बाउंड्री बना और वाई एक्सिस पे जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएगी और फिर इसका एक कर्व बनाएगी। और फिर राइट साइड पर अगर आप देखें तो ऐसे ये क्यूमुलेटिव कर्व एज ओगिव में बनाया गया है। तो इसमें एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री बनाए और वाई एक्सिस पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई गई। तो इस तरह से ये ओगिव बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल मोहम्मद सफा खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा।